चलिए, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम गुणा करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या अगर साथ में आ जाए, तो आपको इन दोनों को ना गुणा करना है। तो मैंने देखा दोनों ही संख्याएं दोनों ही ब्रैकेट में एक जैसी है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका होल का स्क्वायर, घात 2 लगा सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसी संख्या है, तो घात 2 लगा दी। अब आपको ना यहाँ पे आइडेंटिटी नजर आ रही होगी, फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, सूत्र a प्लस बी के होल के स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। देखो ये a है यहाँ पे, b है यहाँ पे वर्गमूल 7, a का मान है 4, b का मान है वर्गमूल 7। आपको इस फॉर्म में इसको तोड़ना है। कीजिए, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 7 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा a का मान है 4, b का मान है वर्गमूल 7। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख दिया मैंने। 4 का वर्ग क्या होता है 16, वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 की गुणा होगी तो 7 आएगा। 4 को 2 से गुणा करो 8, वर्गमूल 7। 16 और 7 कितना है 23 प्लस 8 वर्गमूल 7 इसका उत्तर है। क्लियर सभी को? सभी को क्लियर? अंश कौन से स्टेप में नहीं है, रोहित कौन से स्टेप में नहीं है, कौन से स्टेप में नहीं है बेटा आप लोगों को, ये तो बताओ। फॉर्मूले में तो पुट किया मैंने, 60% नहीं आया, लेकिन आया कहाँ पे नहीं ये तो बताओ। माइक ऑन करके मुझे प्रॉपर स्टेप बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आया। फर्स्ट स्टेप से ही नहीं आया। मैंने आप लोगों से क्या बोला, आपको सिंपल इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने आपसे बोला जब अगर मैं 2 गुणा 2 होता है तो मैं इसको 2 की घात 2 लिखती हूँ ना, क्योंकि एक ही संख्या 2 बार लिखी है तो घात 2 लिखते हैं। सेम यहाँ पे भी मैंने वही किया, जब दोनों ही ब्रैकेट में एक जैसी संख्या है, ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, तो उसकी घात 2 लगा दी। अब ये आपको ना एक सूत्र है a प्लस बी का होल का स्क्वायर, उसके जैसा नजर आ रहा है, जो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। यहाँ पे a की जगह 4 है, b की जगह वर्गमूल 7 है। इतना समझ में आया? आगे मुझे फॉर्मूले में पुट करना है। इतना स्टेप समझ में आया सभी को? यस मैम। हाँ, अगर दोनों सेम हो ना ब्रैकेट के अंदर, घात में 2 आ जाएगा, 2 बार है तो 3 बार होता तो 3 लग जाता। ठीक है, ओके। अब फॉर्मूले में लगा दो, a की जगह 4 है ना, मैं लिख लेती हूँ, a की जगह 4 है, b की जगह वर्गमूल 7 है। बस हो गया काम, इसमें पुट करना है। सबसे पहले है a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 7 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा प्लस 2 गुणा a है 4, b है वर्गमूल 7। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 का गुणा करोगे क्या आएगा 7 आएगा। इसका मतलब 2 घात है ना, कि 7 ही आएगा। अब देखो 4 और 2 की गुणा हो जाएगी, 7 वर्गमूल 7 में है तो इसकी गुणा नहीं होगी, तो सिंपल ऐसे रहेगा। 16 और 7 23 होते हैं, 23 प्लस 8 वर्गमूल 7। अभी क्लियर हो गया? सिक्सटीन प्लस 7 ऐसे आया पावर को सॉल्व करके। ठीक है, हाँ एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, इसको ना पोल में सॉल्व करना, जो मैं क्वेश्चन दूंगी अब। ठीक है, यस मैम। हाँ ये यहीं तक है बेटा, इसके आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। जोड़ने के लिए सारी संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए। 23 में 8 वर्गमूल 7 कैसे जुड़ेगा? वर्गमूल वाली संख्या बिना वर्गमूल वाली संख्या के साथ कभी जुड़ती नहीं है।
इसलिए यहीं तक आंसर है। चलो मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ, ऐसी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है? यस मैम। 1.5 का। इसको आप लोग तब तक कॉपी में सॉल्व करिए, मैं ऑप्शन बनाती हूँ, फिर पोल में क्वेश्चन दे दें। मैम हमें ये करना है? हाँ, ये आपको करना है, पोल में आंसर करिएगा इसका, पहले सॉल्व कर लो। मैम इसमें तो दोनों क्योंकि ये सवाल है, जल्दी से सॉल्व करो, मैं पोल में देती हूँ इसको, क्वेश्चन को, और आप ऑप्शन जो भी है उस पर टिक कर देना। मैसेज खोल दो। बेटा मैसेज अभी नहीं खुलेगा, पहले पोल में आंसर करो, उसके बाद मैसेज खुलेगा। पोल में क्वेश्चन आ गया है, पहले पोल में सॉल्व करो। मैम हो गया। ठीक है, ठीक है। मैम डन। गुड बेटा। मैम हो गया। ठीक है बेटा, गुड। वेरी गुड। देखो काफी बच्चे मुझे गलत कर रहे हैं इसको, बल्कि मैक्सिमम बच्चे गलत कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे गलत। क्यों कर रहे हो बेटा? अभी सेम पहले जैसा ही सवाल है, वही सूत्र लगना है इसमें भी, सेम पहले वाला सूत्र कीजिए। बारह में से 5 बच्चों का आंसर ठीक है। इतना हार्ड है क्या सवाल? वेरी गुड। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बेटा बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स है, बहुत ही गंदा। 17 में से 10 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे चैट में करो आंसर। मैम देखो। दिखाओ। नहीं बेटा रोहित गलत है, दिखाओ, फिर से दिखाओ कॉपी। समझा दो। हाँ समझाऊंगी तो मैं, बट बेटा तुक्का मारने की क्या जरूरत इसमें पड़ रही है, मैम मुझे मेरा समझ नहीं आ रहा। यहाँ देखिए, तुक्का मारने की क्या जरूरत है अंश इसमें, इतने इजी सवाल में? मैंने क्या बोला, पहले जैसा ही सवाल है, ये सिंपल इसी फॉर्म में दे रखा है, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे a का मान है वर्गमूल 5, b का मान है वर्गमूल 2।
ए की जगह लिखा है वर्गमूल 5, बी की जगह है वर्गमूल 2। बेटा अगर ये सवाल नहीं कर पाए, सेकंड चैप्टर है ना आपका बहुपद पॉलिनोमियल, उसमें तो 8-9 आइडेंटिटीज है, वो सवाल आपने कैसे करे होंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ। नहीं। ए का स्क्वायर वर्गमूल 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर वर्गमूल 2 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा ए का मान है वर्गमूल 5, बी का मान है वर्गमूल 2। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, 2 की जगह 2, 5 को 2 से गुणा करोगे 10 आएगा। 5 और 2 7 होते हैं, 7 प्लस 2 रूट। डी इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन में भी आपको तुक्का मारने की क्यों जरूरत पड़ रही है बेटा? मेरा ठीक था। मैंने ऐसे किया था। बेटा आपका ठीक था, पर मैं मैक्सिमम बच्चों की बात कर रही हूँ, ज्यादातर बच्चों का गलत था। हाँ रोहित, क्या गड़बड़ करी है? ये थोड़ा ना आंसर आएगा। यस मैम, मैंने इसके बाद गड़बड़ करी थी, मैंने इसकी हाँ पावर लगा दी थी नीचे। हाँ बेटा, यहाँ पे अंश मैंने क्या किया, मैंने आपको ये समझाया नहीं था कि वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 की गुणा होगी तो 5 आएगा। तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर का मतलब यही तो है कि वर्गमूल 5 मैंने 2 बार लिखा है, डायरेक्ट मीन इसका यही है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 1.5 के ही जो मैं करा रही हूँ, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ मैं, एनसीईआरटी की बुक के हैं जिसमें से पेपर आएगा आपका। सचिन, मैं तो आपको सच में, आपको वीडियो देखनी चाहिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इससे ज्यादा दोबारा। 3 बार मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपका हर क्लास में यही है कि आपको नहीं समझ में आता, पर कभी आप क्लास के एंड में नहीं रुकते कि मैम मुझे समझा दो। मैंने आज तक कभी आपको नहीं देखा कि आप क्लास के एंड में रुके हो, मैम मुझे नहीं समझ में आया, दोबारा समझा दो। मैं सिर्फ एक बच्चे के लिए एक टॉपिक को 10 बार रिपीट नहीं कर सकती ना बेटा, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी। ठीक है, जो भी डाउट होता है, आपको क्लास से 10 मिनट पहले का टाइम मिला है, क्लास के बाद टाइम मिला है, पर आप कभी नहीं रुकते हो। चलो एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में, जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपका एक सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपने निकालनी है। 5 रैशनल नंबर्स आपने निकालने है ना, इस तरीके का सवाल। यस मैम, मैंने भी। हाँ, ये वाले सवाल आते भी है। तो देखो, जब भी ना आपका डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों जगह 5 है, बहुत ही आसान है। 5 निकालने हैं, जितने निकालने होते हैं उसमें 1 जोड़ दो। अरे 5 परिमेय संख्या निकालनी है, उसमें 1 जोड़ दो, 6 हो गया। अब 6 से ना जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 6 से नीचे भी मल्टीप्लाई। क्या आ गया ये? 18/30 या आया 24/30। अब इनके बीच में जितने भी संख्या है सब लिख लो। 19/30 होगी पहली संख्या, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यही वो 5 संख्याएं हैं इनके बीच। देखो आंसर ना वेरी कर सकता है। सबसे मेन चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। किसी भी दो नंबर्स के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होंगी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यही 5 होंगी। अनगिनत है, ये उन अनगिनत संख्याओं में से 5 मैंने लिख दी है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका आंसर अलग आए, किसी और का आंसर अलग आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर गलत है, आंसर ठीक है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग आंसर आ सकता है। हाँ, डिनोमिनेटर अलग हो तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम एलसीएम करते हैं ना। मल्टीप्लाई 6 से इसलिए किया मैंने क्योंकि मेरे को 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, जितनी निकालनी होती है उसमें 1 जोड़ दो। 5 निकालनी है, 5 में 1 जोड़ दो, 6 आ गया। ओके मैम। यहाँ पे मुझे 6 परिमेय संख्या निकालनी होती, 6 में 1 जोड़ते 7 आता, फिर मैं ऊपर नीचे 7 से गुणा करती। ठीक है, ये रूल है इसका। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो एक और करते हैं। एक और क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में।
कि 3 एंड 4 के बीच में आपको मान लो 6 परिमेय संख्या निकालनी है। 3 एंड 4 के बीच में 6 नंबर्स निकालने हैं। तो मैंने क्या रूल बताया, जितने निकालने हैं उसमें एक जोड़ो 7 आएगा। अब ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दो। 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो। 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो, गुणा कर दो 21/7। 4 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो, ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दो 28/7। अब जो संख्या है लिख दो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 22 और तक आएगा मैम। 27/7। यही वो 6 परिमेय संख्याएं हैं। सभी को क्लियर हो गया बेटा? सारे क्वेश्चंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम मिले, हर एक जैसा हो। मैम आपने एक जगह 27 कर दिया, वो 26 26 बट्टे 27 क्यों लिखा आपने? अगर हर मैम जो अलग गुणा अलग, करने के बाद जो संख्या आएगी उसके बाद वो सारी संख्या लिखनी है। हाँ, पहला और आखिरी वाले को छोड़ के, क्योंकि उसके बीच की निकली है ना। क्योंकि इसको और इसको चेंज करके आपने ये लिख दिया, 4 की जगह आपने ये लिख दिया, तो इनके बीच की संख्याएं लिखनी है, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगी। ठीक है आवाज कटक कट के आ रही है। बेटा, मैंने आपसे बोला कि शुरू और लास्ट की जो वैल्यू है ना वो इंक्लूडेड नहीं होगी, उसके अलावा बाकी जो बीच की संख्या है बस वो लिखते हैं। और मैम जो जो संख्या दे रखी है 6, उसमें कोई सी संख्या दे रखी है उसमें एक जोड़ना है। 6 नहीं, आपको ऐसे करना है, आपको 6 निकालनी थी, 6 में 1 जोड़ दिया। 7 निकालनी होती, 7 में 1 जोड़ देते। 8 निकालनी होती, 8 में 1 जोड़ देते, फिर जो आता उसी से ऊपर नीचे गुणा करते। ठीक है? यस मैम, समझ आ गया। हाँ हाँ हाँ, इसको 7 कर लो बेटा। चलिए, तो ये आपका 1.1 का क्वेश्चन था। अब मैं आपसे फिर से एक पोल में क्वेश्चन पूछूंगी, आपको पहचानना है। मैं 4 ऑप्शन आपके सामने लिख रही हूँ, ठीक है? और आपको पहचानना है कि इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है। फाइंड आउट द रैशनल नंबर्स जो मैं इसमें से संख्या लिखूंगी। वर्गमूल 23, 204, 224, 225 या 220, इसमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है, कौन सा रैशनल नंबर है? इसका आंसर आप लोग कहाँ करेंगे? पोल में। तो क्वेश्चन देख लीजिए, पोल में मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, ठीक है? कीजिए, कौन सी है, क्योंकि पहचानने वाले भी सवाल आते हैं ना। वेरी गुड, 5 बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे पोल में आंसर। मैम डन। मेरा तो गुड, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया, बढ़िया। पर इसका आंसर भी काफी बच्चों ने गलत किया है बेटा। मैम इस बार तो मैं कंफर्म सही हूँ, मुझे विश्वास। जल्दी से 3-4 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से पोल में करो आंसर बेटा।
आखिरी की 5 सेकंड और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी ज्यादातर बच्चों ने गलत किया है। 5 मैम जी गुड 4 इवनिंग। 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। कौन सी परिमेय संख्या है? देखो बेटा, ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर होती है। 225 किस नंबर का स्क्वायर होता है? किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है? 15 का। 15 को 15 बाय 8 लिख सकते हैं, तो p बटे q का रूप हो गया। सिर्फ और सिर्फ इन चारों में से 220 ही ऐसी संख्या है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो एक पूर्ण वर्ग है। आपको पूर्ण वर्ग ढूंढना है। कोई और है जिसका, जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग आ रहा हो या परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हो? नहीं आ रहा। तो ये बाकी के तीनों अपरिमेय संख्या है, इरेशनल है। बस 225 ही ऐसी संख्या है जो कि रैशनल है। सभी को क्लियर हो गया? इसलिए मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग के कम से कम 20 आपको याद होने चाहिए। बेटा कहाँ क्लियर नहीं हुआ? धन सिंह के नाम से बच्चा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो आप इस तरीके से एलसीएम लेके निकालो, जो मुझे पसंद नहीं है इतना लंबा मेथड। मुझे याद है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट देख के लिख लिया। और 15 हमारा p बाई क्यू का रूट है, एक रैशनल नंबर है। जिसको याद है बहुत बढ़िया, जिसको याद नहीं है प्लीज याद कर लो, बहुत फायदा होगा, नहीं तो आप एलसीएम ही लेते रह जाओगे क्वेश्चंस में। बेटा नेटवर्क नहीं आ रहा सचिन, तो इसका रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना आप, ठीक है? बताइए आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा मेरी तरफ से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा क्लास ज्वाइन करो। चलिए अगला टॉपिक करें अब हम, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। यस मैम। ठीक है, अगला टॉपिक है, आपको पहचानना है, पहचानना नहीं, इस बार फिर से ये वाले क्वेश्चन हम दोबारा करते हैं, थोड़े से रह गए। अगर मैं आपसे बोलूं इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये ना बेटा दो तरीके से सॉल्व होगा आपका, दो तरीके से सॉल्व होगा। पहले तो सिंपल गुणा से सॉल्व होगा, जो मैंने आपको बताया था कि 3 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगी, इस 3 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगी, और जो यहाँ प्लस का √3 लिखा है इसकी भी गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगी। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है। तो पहला तरीका तो ये है, सिंपल सा गुणा कर देना। ये पहला स्टेप सभी को समझ में आया? पहला स्टेप सभी को क्लियर है? देखो दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? जो पहला ब्रैकेट है उसकी मल्टीप्लाई दूसरे में होगी। जितने भी अंक है, अगर वहां पे 3 अंक होते, तीनों की मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में होगी, लेकिन 2 ही अंक है तो इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में, जो कि मैंने किया है। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। इस 3 को वर्गमूल 3 से के √3 से, 3 को मल्टीप्लाई करो माइनस के √3 से, क्या आएगा? माइनस का 3√3। मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, माइनस का 3√3। सिंपल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करोगे, फिर से प्लस का 3√3 आएगा, है ना? अगला स्टेप √3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के √3 से, इसको इससे गुणा करना है। √3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के √3 से, तो √3 और √3 तो 3 हो गए। अब एक संख्या माइनस की है तो इसलिए उत्तर में माइनस का निशान आएगा, ठीक है? माइनस का निशान आएगा। अब देखो अगले स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों ही एक जैसी है ना, साइन अलग है पर दोनों ही 3√3 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है? काट देंगी, कट गई। अब बचा क्या? 9 माइनस 3, 9 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा? 6 इसका आंसर। क्लियर? रोहित बेटा मैम मेरा सही है। वेरी गुड किशन, वेरी गुड। हाँ इस वाले फॉर्मूले से भी बता रही हूँ मैं अभी किशन। मैंने कहा मैं दो तरीके से बताऊंगी, पहला तरीका तो सिंपल मल्टीप्लाई का है, दूसरा आइडेंटिटी वाला है, वो भी करवाती हूँ।
बेटा आप लोग स्टार्टिंग से बताओ, मतलब कि आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा। बहुत ही मैम अटक अटक के आ रही है आवाज। अभी ठीक आ रही है? बेटा जिसको अटक अटक की आवाज आ रही हो क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो। मैंने आपसे बोला हाँ, इस 3 की मल्टीप्लाई ना इस पूरे ब्रैकेट में कर दो, ये था पहला स्टेप। फिर यहाँ 3 के बाद प्लस का √3 भी तो नजर आ रहा है, इसकी भी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगी। पहला स्टेप सभी को क्लियर? रोहित, अंश, अरुण, सभी को क्लियर हो यस गया? मैम। ठीक है, अगले स्टेप में सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आएगा। फिर इस 3 की इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगी, 3 की मल्टीप्लाई माइनस के √3 में होगी, क्या आएगा? माइनस का 3√3, क्योंकि एक संख्या माइनस की है, माइनस का 3√3। फिर इस 3 की मल्टीप्लाई प्लस के √3 में होगी, क्या आएगा? प्लस का 3√3। फिर इस √3 की इस माइनस के √3 में होगी, √3 की मल्टीप्लाई माइनस के √3 में। √3 को √3 से करोगे 3 आएगा। एक संख्या माइनस की है तो उत्तर में माइनस का निशान आएगा। फिर मैंने बोला दोनों संख्या एक जैसी है, साइन उल्टे हैं। जब भी एक संख्या माइनस हो एक संख्या प्लस हो, अगर यहाँ ऐसा होता प्लस का 2 माइनस का 2, ये भी कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोनों संख्या एक जैसी है, मैंने काट दी। अब जो बच गया 9 और 3, क्या आएगा? 6। क्लियर? अब यस मैम। ये पहला तरीका है सिंपल मल्टीप्लाई का। सारे क्वेश्चन सिंपल मल्टीप्लाई से हो जाएंगे, पर यहाँ पे एक आइडेंटिटी भी लग रही है, फॉर्मूला लग रहा है, वो वाला देखिएगा कौन सा लग रहा है। फिलहाल इसे उतार लो बेटा, अगली क्लास में पूछूंगी, मुझे कोई ये नहीं बोलेगा हमें समझ में नहीं आया। पहली चीज तो आप लोग कॉपी में उतारते नहीं हो। ठीक है, रब कर दो। दूसरा तरीका बताओ इसी को करने का सॉल्व। यस मैम। यस मैम। ठीक है, पूरा ही रब कर देते हैं। सवाल था ये 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था a प्लस बी a माइनस बी का, जो कि बराबर होता है a² माइनस b²। याद आया? यस मैम। अब देखो ये जो पूरा क्वेश्चन है इसी फॉर्म में है, a की जगह 3 है, b की जगह +3, a की जगह 3 है, b की जगह √3। दिख रहा है? ऊपर और नीचे का जो फॉर्मेशन है वो सेम है ना, बस वहां a है, वहां पे वैल्यूज दी हुई है। मतलब मुझे इसको इस तरीके में फॉर्म करना है, इस पैटर्न में बनाना है। अब यहाँ a की जगह है 3, b की जगह क्या है? वर्गमूल 3। इतना क्लियर हुआ? सेम नहीं है बेटा रोहित, साइन का अंतर है। देखो पावर लगती है जब साइन भी सेम हो। एक जगह √3 प्लस का है, एक जगह माइनस का है, तो सेम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर? अब बस इस फॉर्मूले में फिट कर दो इसको, इस फॉर्मूले में। a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। 9 में से 3 जाएंगे 6। देखो ये तरीका छोटा है पहले वाले के हिसाब से, और इसमें ना गलती के चांसेस बहुत कम रहते हैं। पहले वाले में आप गलती कर सकते हो मल्टीप्लाई में, पर इसमें गलती नहीं होगी। मैम 9 कैसा है? यस मैम, ये इजी है। हाँ 9 इसलिए आया, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि क्वेश्चन को आइडेंटिटी से ही सॉल्व करो। जो सेकंड चैप्टर है बेटा वो इसीलिए पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें 8-9 फॉर्मूले हैं, मैं तो सिर्फ 3 का इस्तेमाल करवा रही हूँ आपको इस एक्सरसाइज में। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसी दे दूं मैं, पोल में करोगे? हाँ दोनों में से किसी से भी कर लो। देखो पहला मेथड ना हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब उस फॉर्म में वो लिखा हो।
इसको उतार लीजिए, फिर ऐसे ये क्वेश्चन पोल में देती हूँ मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल दे रही हूँ मैं। जितने क्वेश्चन करा रही हूँ सब एनसीईआरटी के बुक में है आपके। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन करा रही हूँ। सेम उसी तरीके का वैल्यू चेंज कर सॉल्व करिए कॉपी में, फिर पोल में देती हूँ ऑप्शन। ऑप्शन मैं अभी दे रही हूँ। पोल में करेगा आंसर। मैम डन। हाँ, अच्छी बात है, दोनों बच्चों का ठीक है जिनने भी पोल में किया है। बिल्कुल आराम से करो, सेम पहले जैसा क्वेश्चन। मैम थोड़ा सा रुक जाना, मेरा लेट होएगा। मैम थोड़ा सा रुक जाना, मेरा लेट होएगा। क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं कह रहा हूँ मेरा लेट होएगा ये क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन? नहीं हुआ मैम, थोड़ा सा बच रहा है मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं हटा भी नहीं रही हूँ, पोल से कर लो। सात बच्चों का आंसर आया। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चे सही कर रहे हैं। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। मैम देखो। दिखाइए बेटा। ठीक है इस बार, वेरी गुड बेटा। देखिए, फिर से वही फॉर्म है, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बार a है वर्गमूल 5, b है वर्गमूल 2। पुट कर दो इसमें, वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 5 का वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल 5 का 5, 2 का 2, 5 में से 2 जाएंगे 3, 20 का आंसर है।
देखा सिर्फ दो, वैसे देखा जाए तो सिर्फ ये 2 लाइन का आंसर है। क्लियर है सभी को? थोड़ा सा रुक जाना, मैं उतार रहा हूँ। क्या बेटा, आगे करें अगला टॉपिक? इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो चुके हैं। अब हम देखते यस हैं अगला मैम। टॉपिक, जो कि है परिमेयीकरण। अगला टॉपिक है परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण, रैशनलाइज करना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम करते कैसे हैं और क्यों करते हैं, पहले तो ये समझते हैं। मैंने एक सवाल लिया, 1/वर्गमूल 7, ये एनसीईआरटी का ही सवाल है। अब देखो बेटा, हर का परिमेयीकरण करने का मतलब है हर में जो संख्या देती है ना, इसको आपने परिमेय में चेंज, मतलब ऐसी संख्या बनानी है कि नीचे अपरिमेय ना रहे। आपको पता है वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 7 एक इरेशनल नंबर है ना। आपको इसको चेंज करना है, नीचे इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। अब नीचे इरेशनल नंबर ना आए, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको वर्गमूल 7 हटा जाए। हटा तो नहीं सकते, लेकिन इसको कैसे हटा सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं हटा सकते कि मैंने पूरा ही हटा दिया, चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं ऊपर नीचे वर्गमूल 7 की गुणा कर दूं, जिस संख्या से ऊपर गुणा किया उसी से नीचे, वर्गमूल 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, क्या आएगा? ये आएगा। अब नीचे 7 आ गया, नीचे 7 आते ही अब ये अपरिमेय संख्या नहीं रही ना डिनोमिनेटर में, इसलिए हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हर का परिमेयीकरण मैंने कर दिया। हर में कभी भी रूट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वर्गमूल में नहीं आनी चाहिए। क्लियर है सभी को ये सवाल? ये कैसे करते हैं? यस मैम। ऊपर नीचे सेम उसी संख्या से गुणा करते हैं जो हर में Yes, देती होती है। बेटा जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना, हर में जो संख्या है उसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। बेटा क्यों लेट हो गए? लेट नहीं होना बेटा। 14 क्यों होगा अरुण? 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा ना, 14 थोड़ी ना आएगा। दोनों वो रूट में है, रोहित सॉरी, रूट में वैल्यू होती है तो रूट हट जाता है, 14 क्यों आएगा? 7 2 जा 14 होता है ना, अब क्यों 14 लिख रहे हो? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। पावर क्यों लगाऊं मैं इसमें? अगर मैं इसे ऐसे लगाऊंगी, पावर का मतलब क्या है? फिर भी तो इसे 7 ही लिखना पड़ेगा। पावर क्यों लगाऊं मैं? दोनों रूट में हो, पावर हो, मुझे पावर को सॉल्व पावर करना। वाली जो वो रहती है 7, वो हाफ में रहता है पावर वाली। बेटा पावर में लगाऊं क्यों? पावर लगा के भी क्या करूंगी? एट द एंड वो तो 7 ही बननी है ना। पावर में लगा दिया, यस पावर मैम। का करना क्या है? उसको तो 7 ही लिखोगे आप। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में एक रूट में वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, आपको बस ये माइंड में रखना है। ऊपर रूट में आ सकती है पर डिनोमिनेटर में, हर में नहीं आनी चाहिए। एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं इसी तरीके का, उससे सॉल्व करो। वो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, सबसे सिंपल वाला है, इसके बाद टफ वाला आएगा। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आप चैट में आंसर करिएगा इसका। रूट में नहीं है तो कभी सवाल ही नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में अगर हर में रूट नहीं है तो आपको बोलेगा ही नहीं कि इसका परिमेयीकरण करो। रूट में होगा तभी वो क्वेश्चन देगा आपको। मैम सही है। हाँ नहीं, हाँ हाँ नहीं बेटा, किशन गलत किया है, क्या कर दिया ये? ऊपर नीचे सेम नंबर से मैम मल्टीप्लाई सही होगी। है। हाँ सुमित करेक्ट है बेटा आपका। मैम मेरा देख लो अनस्टार। हाँ ठीक है, ठीक है।
चलो देखो, मैंने आपसे क्या बोला, जो संख्या नीचे दे रही थी उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो। √2 इंटू 1 √2, √2 को क्या करेंगे, 2 करेंगे, ये इसका आंसर। ठीक है, सभी तो हो गया क्लियर। यस, चलिए, अब ये तो था, मैंने आपसे बोला ये सबसे सिंपल वाला है। अब इससे टफ वाला सवाल आएगा तो कैसे करोगे बेटा? माइक ऑन है किसी का? माइक बंद करो। अगर मैं आपको ये सवाल दे दूं, 1/1 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2, तो इसको कैसे करोगे आप? तो नीचे दो दो संख्या आ गई, दो दो संख्या आ गई। अब ध्यान से देखना कैसे करना है, इसको भी सेम वैसे ही करना है। मैंने क्या बोला, ऊपर नीचे सेम संख्या से कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग ये है कि अगर नीचे प्लस की संख्या है तो ऊपर माइनस की हो जाती है। ऊपर नीचे माइनस वाले से गुणा करते हैं, यहाँ प्लस है ना, इसलिए ऊपर नीचे माइनस का साइन से गुणा करेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो ऊपर नीचे प्लस आ जाता बीच में। इतना क्लियर है? बीच में माइनस है तो जब मल्टीप्लाई करोगे परिमेयकरण में तो ऊपर नीचे माइनस से हो जाएगा बीच में, और अगर प्लस होता माइनस होता तो ऊपर नीचे प्लस आ जाता। पहला स्टेप। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, √5 माइनस √2। अब नीचे देखो बेटा, हर बारी यही फॉर्मूला बनेगा, इसलिए मैंने आपको पहले वो क्वेश्चन करवाया। बन रहा है सेम जो भी हम क्वेश्चन करके आए थे, a+b a-b वाला। दिख रहा है सभी को? यस मैम। बस हो गया आपका काम। नीचे यही बन जाएगा, a² माइनस b²। a है यहाँ पे वर्गमूल 5, इसका स्क्वायर, माइनस b की जगह है वर्गमूल 2। ऊपर तो यही संख्या रहेगी, ऊपर कोई चेंज नहीं होना। 5 वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5 होता है, 2 का 2 होता है। उत्तर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2/3। ये इसका आंसर है। क्लियर सभी को? यस मैम। कहीं पे भी कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। क्लियर है सभी को? चलिए सर, एक क्वेश्चन और करते हैं। उतार लिया था सभी ने? उतार लो इसे, या तो यस स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा परसेंटेज में समझ कैसे आता है वो मुझे आज तक नहीं पता चला, कितना परसेंट मुझे समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको। ये है नेक्स्ट सवाल। अगर ऐसे आ जाए, अब मैं माइनस वाला करवा रही हूँ, तो नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा हो जाएगा, नंबर सेम रहेगा। ठीक है, कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। नीचे फिर से बन रहा है a-b और a+b वाला फॉर्मूला। क्या होता है वो, a² माइनस b² के बराबर वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्या आएगा सॉल्व करके, वर्गमूल 7 प्लस 2 ऊपर नीचे, वर्गमूल 7 का स्क्वायर 7 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 है यहाँ पे, वर्गमूल 2 नहीं है इसलिए 4 लिखा है मैंने। 7 में से 4 जाएंगे 3, ये इसका आंसर है। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? मैम रुकना 2 मिनट। ये क्वेश्चन भी सारे एक जैसे ऐसे ही होंगे।
चलो एक क्वेश्चन मैं दूं आप लोगों को, इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर लो, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। चलिए मेरा सवाल है माइनस वर्गमूल 6, इसको सॉल्व करो सभी बच्चे। इसका आंसर आ जाए चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, गुड, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, सीख गए आप लोग। चलिए मैं करवाती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम बचा है, तो आप लोगों ने वैसे कर ही लिया होगा। देखो माइनस है तो ऊपर प्लस से प्लस आएगा बीच में, ऊपर तो वर्गमूल 7 + 6 ही रहेगा, नीचे फिर से फॉर्मूला बन जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रही हूँ वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 6 का स्क्वायर। ये आएगा वर्गमूल 7 + वर्गमूल 6। वर्गमूल 7 का स्क्वायर 7 होता है, वर्गमूल 6 का 6 होता है, तो नीचे 1 आएगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, यही इसका उत्तर है। क्लियर? वर्गमूल 7 + वर्गमूल 6। सभी को आगे समझ? क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये है हमारा 1.5 का आखिरी टाइप का क्वेश्चन था। अगली क्लास में हम इससे आगे का करेंगे, जिसमें हमारा घात और घातांक वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और होमवर्क मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी।